सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जे में पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चा। सुरपति सुत धरी बायस बेसा। उसी समय में सुरपति इंद्र का बेटा जयंत, उसने 22 का वेश धारण किया, कौवा बन गया। क्यों बन गया? उसके मन में क्या इच्छा थी? सट चाहत रघुपति बल देखा। वह मूर्ख भगवान श्री रामचंद्र जी के बल की था लेना चाहता था कि इनमें कितना बल है। जिनमें पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। जैसे कि चिंटी समुद्र का था लेना चाहती है, उसी प्रकार से जयंत ने भगवान रामचंद्र जी के बल को देखना चाहा। इसलिए उसने क्या करतुती की? सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। चल रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता चरण चोंच हाथी भागा। और उस कवि के रूप में आए हुए इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान रामचंद्र जी की प्रिया सीता जी के एक चरण के ऊपर चोंच से प्रहार किया और प्रहार करके भाग गया। मूड मंद मति कारण कागा, क्योंकि वो कौवा था और मूड मंद मति था, उसमें कोई अकल नाम की चीज नहीं थी। इसलिए उस जयंत ने कौवे बने हुए ने ऐसा काम कर दिया। भगवान ने हाथों हाथ ही माला पहनाई थी, सीता जी को आभूषण पहनाए थे, पास में बैठे हुए थे। इसलिए चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान राम जी ने पैर की ओर देखा तो उस मूर्ख कौवे ने चोंच का प्रहार इतना भारी किया कि वहां से खून की धारा बह निकली। भगवान रामचंद्र जी एकदम लाल हो गए कि इस दुष्ट की ऐसे कैसे हिम्मत पड़ी। और उसी समय सिंह धनुष सहायक संधाना, एक सिंह लिए तिनका, उसका धनुष, वो धनुष तो उनके पास था, उसको संधान करके छोड़ दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आय की ने चलो मूर्ख अवगुण गेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि अति कृपाल रघुनायक, भगवान रामचंद्र जी अत्यंत ही कृपालु स्वभाव के हैं। सदा दीन पर नेह, हमेशा ही दुखियों पर प्रेम रखने वाले हैं, स्नेह रखने वाले हैं। ऐसे सुंदर स्वभाव वाले कृपालु दीन दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में जा करके तासन आय किने छलू, उनके पास में आके धोखा किया। भगवान रामचंद्र जी दीन के दयालु हैं, इसलिए कौवा पास में आ गया तो उड़ाया नहीं उसको, कहा ठीक है ये पक्षी है और ये बेटा है बेचारा, अपना क्या लेता है। उनको ये थोड़ी ही पता था कि ये छल करके आया है और सीता जी के चरणों पर प्रहार करेगा। ऐसा वो सोचते तो पहले ही उसको ठिकाने लगा देते, परंतु उन्होंने क्यों ठिकाने नहीं लगाया कि भगवान हमेशा दीनों पर दया करते हैं, बड़े कृपालु हैं। मूर्ख अवगुण गे, और उस मूर्ख अवगुण के घर कौवे ने छल करके सीता जी को नुकसान पहुंचा दिया।
अब देखो आगे क्या होता है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा चला बाज बायस भय पावा धरी निज रूप गय पितु पाए राम विमुख राखा ते नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा, भगवान रामचंद्र जी ने मंत्र से उसको प्रेरित कर दिया कि हे ब्रह्मसर ब्रह्मांड, जयंत जहां भी जाए पीछे पीछे लग जाओ, चाहे किस भी बिल में पड़े घुसकर मारना है और वापस भी आ जाना है, उसका काम तमाम करके चला बाजी बायस भय पावा। उस बाण के कारण से डर करके वह कौवा वह जयंत भाग चला। धरी निज रूप गयो पितु पाही, अपना असली स्वरूप बेटे का रूप धारण करके वह अपने पिता इंद्रराज के पास में गया और कहा, हे पिताजी, ये बाण श्री रामचंद्र जी ने मेरे पीछे छोड़ा, वो देखो आ रहा है, मुझे मारना चाहता है, आप मेरी रक्षा कीजिए। राम विमुख राखा नहीं ते नाही, और कहा, अरे दुष्ट, तूने राम जी की धर्मपत्नी सीता जी के चरणों पर प्रहार किया तो भगवान के विमुख हो गया। तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, देवता तो भगवान के भक्त है, सब भाग जाए यहाँ से। पिता होते भी भगा दिया उसको। राम विमुख रखा ते ही नहीं, उनको रखा ही नहीं। राम विमुख को कौन रखता है। निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बा निराश उपजी मन त्रासा। अब वह जयंत वह कौवा वापस कौवा बन के उड़ गया, निराश हो गया, मन में त्रास उत्पन्न हो गई कि अब तो मारा जाऊंगा, बचने का कोई साधन नहीं है। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ऐसे ही कोई आगे और घटना पुराणों में आती है कि ऋषि दुर्वासा के पीछे चक्र लग गया था, तो चक्र के भय से वे भागते फिरे थे। ऐसे ही ये जयंत फिर रहा है। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा शर्मित व्याकुल भय शोका। वह जयंत ब्रह्म धाम चला गया, ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी ने उसको नहीं रखा, भाग जा यहाँ से। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का द्रोह करके आया है, तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं। शिवपुर गया, शिव शंकर को भगवान ने भगा दिया। फिरा शर्मित व्याकुल भय शोका, और वो भय के शोक से व्याकुल होता हुआ घूमता रहा, भागता रहा। काहो न बैठन कान ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समान समाना, सुधा हो विष सोनो हरि जाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय जय सिया राम। उस जयंत को किसी ने भी काहून बैठन कहा न ओही। उसको किसी ने भी नहीं कहा कि तू यहाँ बैठ जा, हमारे पर विश्राम कर ले। उसको रेस्ट करने के लिए भी नहीं कहा। पेड़ ने भी कहा नहीं मेरे पर थोड़ा थक गया तो बैठ जा, नहीं, भाग जा। तो भगवान राम का द्रोह, ये मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। राखी को सके राम कर द्रोही। राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। किसी ने भी शरण नहीं दिया।
मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनो हरि जाना। हरि जाना यानी हरि का जान, हरि यानी विष्णु भगवान का यान, विष्णु भगवान की सवारी गरुड़ जी। और काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, इसलिए उनको संबोधित करते हुए कहते हैं सुनो हरि जाना, हे हरि के यान काकभूषण जी आप सुनो। जो भगवान का द्रोही हो जाता है उसके लिए माता मृत्यु बन जाती है, पिता यमन समाना, पिता यमदूत बन जाते हैं, सुधा हो ये विष और अमृत विष बन जाता है। मित्र कर सत रिपु के करनी, क्यों विबुध नदी बेतरनी, सब जगुताई अनलौते माता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को भाई शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं हे भाई आप सुनो, जो भगवान रामचंद्र जी का द्रोही हो जाता है, मित्र करे सत रिपु के करनी, उसके लिए मित्र 100 दुश्मनों जैसी करनी करता है। ता कह विबुध नदी बेतरणी, और उनके लिए विबुध नदी देव नदी गंगा नदी भी बेतरणी जैसी हो जाती है, जिसमें नरक की नदी में हजारों त्रास दी जाती है वैसी बन जाती है। सब जगुताई अनलहु ते माता, सारा संसार उसके लिए अग्नि से भी ज्यादा माता यानी ताकतवर बलवान हो जाता है, अग्नि से भी ज्यादा गर्म हो जाता है सारा संसार। जो रघुवीर विमुख सुनो भ्राता, हे भ्राता आप सुनो, जो भगवान राम जी से विमुख हो जाता है उसकी यही गति होती है। राम जी से विमुख को कोई शरण दे सकता है तो कोई संत होता है भगत होता है तो वो कोई रास्ता बताए उस पर चले तो उसका कल्याण फिर भी हो सकता है। तो कहते हैं कि भगवान के परम भक्त नारद जी महाराज ने इस तरह से जयंत को बड़ा विकल देखा, तब उन्होंने उन पर कृपा की। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित्त संता, पठवा तुरत राम पैताई, कैसे पुकारे प्रणत हित पाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद देखा विकल जयंता, भगवान नारद जी जो भगवान के परम भक्त है उन्होंने देखा कि ये जयंत बहुत व्याकुल हो गया है, उनके हृदय में दया आ गई। लागी दया कोमल चित्त संता, दया यूं आ गई कि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, दुखियों को देख के बहुत जल्दी पिघल जाता है। इसलिए कहा अरे जयंत तू भाग मत, तो कि मेरी मौत आ गई मैं क्या करूं। पठवा तुरंत राम पहिताता है कि अब तो वापस राम जी की शरण में जा, जो भी होगा वहां होगा और किसी जगह नहीं होगा। कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही, और वह गया भगवान राम जी के शरण में और बोला प्रणत हित कि शरणागत में आए वे को पाही, हे भगवान मैं आपकी शरण में आ गया, आप मेरी रक्षा करिए। आतुर सब गए सिपद जाए, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मंदमति जानी नहीं पाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। अरे आतुर सबय गहे सी पद पा जाही, वह आतुर था और सबय था बड़ा भयभीत था डरावा था। गए सी पद जाई, भगवान रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। हाँ और फिर क्या बोला, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई,
हे दया के सागर रघुराई श्री रामचंद्र जी, मेरा त्राण करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, हे भगवान आपके बल की परीक्षा कर ली मैंने, कितना बल है आप में, अतुलित बल, बल की तोल नहीं हो सकता है, मैं तोल नहीं आया था। अतुलित प्रभुताई, और आपकी भगवंता, आपकी शक्ति अतुलित है, आपकी महिमा भी अपार है, मैं मंदमती जानी नहीं पाई। हे भगवान मैं महामूर्ख हूं, मैं आपकी महिमा को और आपकी शक्ति को जान नहीं पाया। ऐसे करके फिर वह भगवान से विनती करने लगा, निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाय शरण तक आयऊं, सोनि कृपालयत आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। वाह वाह। निज कृत क्रम फलित जनित फल पायऊं। वह कौवा जयंत भगवान राम जी से कह रहा है, निज कृत जनित मैंने जो किया है उसका मैंने फल पा लिया है, क्योंकि मुझे कहीं भी कोई शरण नहीं मिली और मैं पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ गया, भागते भागते मैं थक गया हूँ और मरणासन हो गया हूँ, सारा मैंने उल्टा काम किया, उसका फल मैंने पा लिया। अब प्रभु पाही शरण तक आया हूँ, हे प्रभु अब मेरा आप उद्धार करो, मेरी रक्षा करो, मैं तक करके दौड़ करके आपकी शरण में आया हूँ। सोने कृपाल अति आरत बानी, भगवान श्री रामचंद्र जी को कृपालु कहा है, उन्होंने इस प्रकार की बहुत आरत वाणी, विनीत भाव, बहुत ही दुख भरी बड़ी ऐसी वाणी सुनी जिसमें दर्द के अलावा कुछ नहीं था। एक नयन कर तजा भवानी, भवानी पार्वती, पार्वती को संबोधित कर रहे हैं शंकर भगवान, कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं हे पार्वती। फिर उस जयंत को भगवान श्री रामचंद्र जी ने छोड़ तो दिया, परंतु एक नयन कर दिया उसका, दो की जगह। किन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते कर बद उचित, प्रभु छाड़्यो करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, किने मोह बस द्रोह है, उसने मोह और माया के वशीभूत होकर के भगवान श्री रामचंद्र से द्रोह किया था। ऐसे द्रोही को भगवान कभी छोड़ते नहीं है, यद्यपि तय कर बद्ध उचित, उसको मारना ही उचित था, परंतु भगवान ने देखो कितने दयालु है कि उसको मारा भी नहीं। प्रभु छाड़े खरी छो है, भगवान ने उसके ऊपर दया करके उसको छोड़ दिया। को कृपाल रघुवीर सम, हे पार्वती देखो भगवान के जैसा दयालु कौन है। इस तरह का द्रोह करने वाले राजा रामचंद्र जी की प्रिया सीता जी के पैर में धोखे से चोंच मारने वाले उस जयंत को भी भगवान राम जी ने जीवन दान दे दिया।